नमस्कार। देखिए, कल एक महत्वपूर्ण खबर था और दूसरी चीज़ अभी भी विश्वास का है तो मुझे नहीं ऐसा लगता, लेकिन फिर भी मांग किया गया जो भी आपके नेतागण हैं उनसे, और ये होना भी चाहिए, जायज़ भी है। क्योंकि आप देखेंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन आने की बात है, मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन बच्चों को आने का है। कई जगह विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, बट अभी तक यूपी जीआईसी का कोई भी टीचर जो एग्जामिनेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उनका अभी तक चयन नहीं किया गया। इसको लेकर कल मुद्दा भी उठा था, काफ़ी बवाल भी हुआ था एक्चुअली कल। तो जैसा कि शिक्षा निदेशालय ने बताया है कि लेटेस्ट हम 10 सितंबर तक इन लोगों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग पोर्टल खोल के दे देंगे। अब देखिए, 10 सितंबर ये आपका तीसरी डेट है। अगर आप देखेंगे, पहले ये लोग इन्फॉर्मेशन दिए कि हम जुलाई में अगस्त में 16 अगस्त तक समायोजन करने के बाद इनकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिर इन्होंने दिया कि अगस्त एंड तक ये हमारी पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। फिर इन्होंने 10 सितंबर का डेट दिया है, एज ए संभावना दिया है। और 10 सितंबर में इन्होंने दो चीज़ें का इन्फॉर्मेशन दिया है। सबसे पहले एलटी ग्रेड का जो 2018 के जो लोग हैं चयनित वेटिंग कैंडिडेट हैं, उनका भी एक अच्छी खबर है कि साथ में इनकी मांग चल रही है कि इनका भी ज्वाइनिंग आपको अलॉटमेंट आप दीजिए, एलटी ग्रेड का, जीआईसी का, जो आप टीजीटी की पैरेलल कहा जाता है। ऐसी जीआईसी का जो 2020 की जो वैकेंसी है, आप जानते हैं 2021 में सारी प्रक्रिया पूरी की गई हैं, उन सभी दोनों पोस्टों के ज्वाइनिंग की मांग की गई है। इनका ये कहना है कि 10 तारीख तक हम ज्वाइनिंग इनको पोर्टल खोल के दे देंगे। बट अभी समस्या कहाँ दिख रहा है? हालांकि इन्होंने बोला है, तभी तक समायोजन का कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी बाकी है जहाँ पे समस्या दिख रहा है। अगर ये 10 सितंबर तक कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा डिसीजन होता है। नहीं तो ये सितंबर पूरा लग सकता है, ऐसा उम्मीद मुझे लग रहा है। बाकी हो सकता है, अगर 10 सितंबर उन्होंने बोला है तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और है, दूसरी चीज़, अभी जैसे कई जगह लगभग 1300 के आसपास पोस्टें हैं जहाँ पे मतलब खाली हैं, रिक्त हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं नहीं, तो इनको और जल्दी कराना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑनलाइन सिस्टम में एक बार पोर्टल खोलिए, तुरंत अलॉटमेंट होना चाहिए, ज़्यादा इसमें टाइम होना नहीं चाहिए। क्योंकि जो लोक सेवा आयोग है वो शिक्षा निदेशालय को बहुत पहले सूचना दे चुका है, इन्फॉर्मेशन दे चुका है कि डीबी हो गया, इनका एग्जामिनेशन की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, आपको जो भी प्रोसेस करना है वो बाद में कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है 1 डे या 2 डेज़ में ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो सकती है। फिर भी इन्होंने 10 तारीख का डेट दिया है, तो आज अगर देखेंगे तो कल इन्होंने दिया है, तो अगर आज 29 अगर मान के चलिए, 2 डेज इधर, 10 डेज 12 डेज हुआ, तो लगभग मान के चलते हैं 2 वीक्स। अब क्या चीज़ की प्रक्रिया ये है कि जबकि शिक्षा निदेशालय ने मुझे लग रहा है कि लोक सेवा आयोग ने पिछले ही मंथ इनको पूरी डिटेल दे दी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 60 डॉक्यूमेंट कमी था, उनको 60 डेज का कमी दिया गया था टाइम की, मतलब आप दीजिए डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपकी प्रोसेस हो सकता है। ये प्रोसेस पहले भी हो सकता है, लेकिन बच्चों का शिक्षा रुकना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हर जगह लगभग कमी है शिक्षकों की, ये एक समस्या अभी तक बनी हुई है। तो जीआईसी वालों को और एलटी वालों को एक बहुत अच्छी खबर है, और 10th तक आप वेट करिए। 10 सितंबर इन्होंने डेडलाइन दिया है। कल जितने आपके नेतागण गए थे आपकी मांग को लेकर, तो उन्होंने लोक सेवा आयोग के लोक सेवा आयोग का शिक्षा निदेशालय के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है कि 10 सितंबर तक हम ज्वाइनिंग दे देंगे। यहीं पे एक चीज़ और बता दूं, नवोदय विद्यालय के एनवीएस का जो लोग भी पेपर दिए थे इससे पहले, उसकी वेटिंग लिस्ट निकली हुई है। अगर जो लोग रह गए हों वो लिस्ट ज़रूर देख ले, वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। जो लोग थोड़ा बहुत कम नंबर से रुक गए हों, तो उन सभी को, जो भी आपके मित्रगण हो, ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिए कि एनवीएस की वेबसाइट पे जाके
2019 वाले को फाइनल रिजल्ट का वेटिंग लिस्ट उन्होंने जारी कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एनबीएस की ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ एनबीएस की प्रक्रिया अलग होती है, क्योंकि उसी में रहा जाता है। तो उनको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है तो जाके अपना रिज़ल्ट ज़रूर देख लें। आगे बढ़ते हैं। एक खबर ये आपको दिख रही है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में अगर देखेंगे तो 4 मुस्लिम है, 4 सिख के है, 3 क्रिश्चियन का, 1 भाषाई के है। टोटल आप देखेंगे 7 4 11 4 14 स्कूल हैं, जिसमें लगभग 1200 रिक्त पदों की बात की जा रही है। 6 माह में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो भी माइनॉरिटी के स्कूल हैं उसकी प्रक्रिया हो सकता है आपको जल्दी आपको इसको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है न्यूज़पेपर से। तो आप देख सकते हैं जो माइनॉरिटीज़ के विद्यालय हैं इसमें लगभग 1200 पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा कानपुर में है आपका, जहाँ पे खाली है। तो इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को जल्दी मिल सकता है। आगे बढ़ें। एक अच्छी बात है ये, राजनीतिक विज्ञान के विभाग में 19 साल बाद शिक्षक भर्ती होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 2 और विभागों में 27 नए शिक्षक मिल जाएंगे। ये है राजनीतिक विज्ञान। आप देख सकते हैं विभाग में शिक्षकों को के लिए 7 8 9 10 दिसंबर को इंटरव्यू होगा। तो ये 19 साल बाद ये विद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के डिपार्टमेंट की भर्ती की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, यूपी में कोई भर्ती होता है, रिजल्ट आने के बाद अपॉइंटमेंट तक भी बहुत महामारी होती है। ये भी आप देखेंगे कि हर महीने सुनने में आता है कि अब देंगे रिजल्ट, अब देंगे। अभी तक इसका कोई मंथन में अटका एडेड जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक भर्ती का संशोधित प्रणाली हर महीने 10 डेज का दिया जाता है, फिर पोस्टपोन किया जाता है, फिर पोस्टपोन की जाती है। बच्चों के कैरियर से, शिक्षक के कैरियर से और बच्चों को कैरियर से खिलवाड़ है एक तरह से। कोई भी एक डिसीजन अगर आपके एरर है रिजल्ट में तो आप उसको सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि आज के डेट में कंप्यूटराइज है। कंप्यूटराइज आप किसी तरह के सिस्टम को आप डेवलप करिए, क्योंकि जो भी ये पेपर हो रहा है आज के डेट में कंप्यूटराइज स्कैन करके रिजल्ट निकाला जाता है। फिर भी गड़बड़ी थी, समझ सकते हैं, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो सकता है, बट इतना लंबा खींचना, बच्चों जहाँ पे शिक्षक नहीं है वहाँ सोचिए कैसे मैनेज होता होगा। चाहे एचओएस जो हेड ऑफ़ द स्कूल होते होंगे, प्रिंसिपल होते होंगे, उनको वो कैसे मैनेज करते होंगे। इसीलिए नतीजा है कि सरकारी स्कूलों का स्तर धीरे धीरे गिर रहा है। आप देखेंगे प्राइवेट की तरफ यूपी में ज़्यादातर लोग फोकस करते जा रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जहाँ पे शिक्षक ही नहीं रहेंगे, शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, तो वहाँ लोग जाएंगे कैसे। आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए इंटरव्यू के लिए मेडिकल से रिलेटेड एक रेडियो डायग्नोसिस का पोस्ट था। 6 जो क्वालिफाई किए थे वो इंटरव्यू के लिए एक भी कैंडिडेट नहीं पहुंचा। तो ये हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की किल्लत क्या हो सकती है, इससे अंदाज़ा आपको लगाया जा सकता है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।